कुछ समय पहले की बात है। गांव के पास एक पुराना जंगल था जहां सभी लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती है। लेकिन 9 साल की सीमा को ऐसे किस्सों में बहुत दिलचस्पी थी। वह बहुत निडर थी और सबसे अलग भी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सीमा ने रास्ते में एक घायल कुत्ता को देखा। उसकी एक टांग में गहरा घाव था और वह बहुत डरा हुआ था। बाकी लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन सीमा उसके पास गई, अपनी रोटी निकालकर उसे खिलाई और बोली कि डरो मत, मैं तेरी दोस्त हूँ। कुत्ता उसकी आंखों में कुछ गहरा सा देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। वह उसके पीछे पीछे घर आ गया। सीमा ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू दिन में सामान्य कुत्तों जैसा था, वफादार, हंसमुख, बच्चों के साथ खेलने वाला। लेकिन रात को उसका व्यवहार एकदम बदल जाता था। वह छत पर चढ़ जाता, किसी अनदेखी चीज को घूरता रहता और अक्सर जोर से गुर्राता। एक रात सीमा ने देखा कि शेरू सीधे जंगल की ओर भागा। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। जंगल में शेरू एक पुराने खंडर के पास रुका और जमीन को पंजों से खोदने लगा। सीमा ने देखा कि शेरू जहां खोद रहा था वहां से एक पुरानी डायरी और कुछ सोने के सिक्के निकले। सीमा डर गई, लेकिन डायरी लेकर घर लौटी। डायरी किसी राजकुमार वीरभद्र की थी जो 100 साल पहले लापता हो गया था। उसमें लिखा था कि जिस दिन मेरे वफादार कुत्ते की आत्मा को शांति मिलेगी, उस दिन ये रहस्य सामने आएगा। सीमा को समझ में आ गया कि शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि एक वफादार कुत्ता राजकुमार के साथ जंगल में गया था और फिर कभी नहीं लौटा। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी अपने मालिक की खोज में भटकती है। शेरू सीमा को हर रात उसी जगह ले जाता, जैसे उसे कुछ दिखाना चाहता हो। एक दिन सीमा को वहां एक पुरानी तलवार और राजकुमार की हड्डियां मिली। सीमा ने पंचायत बुलवाई और सबको सच्चाई बताई। जब सबने मिलकर राजकुमार की विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, उसी रात शेरू ने एक बार सीमा की तरफ देखा, अपनी आंखें बंद की और धुएं में बदल गया। शेरू अब मुक्त हो गया था। वो राजकुमार का वही वफादार साथी था जिसने 100 साल बाद अपने कर्तव्य को पूरा किया। सीमा रोज उस जगह पर जाती जहां शेरू मिला था। वहां अब एक पत्थर पर लिखा है कि वफादारी कभी मरती नहीं। शेरू की विदाई के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। वह पुराना जंगल जो डर और रहस्य का प्रतीक था, अब एक पवित्र स्थान बन गया था। लोग अब वहां फूल चढ़ाने आने लगे और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि डर के पीछे कभी कभी सच्चाई छुपी होती है। सीमा अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह गांव की सबसे साहसी और समझदार बच्ची मानी जाती थी। स्कूल में भी उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, नदी उफान पर थी, गांव की छोटी पुलिया टूट गई। स्कूल से लौटते समय कुछ बच्चे उस पार फंस गए। गांव के लोग डर गए, कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीमा आगे बढ़ी, उसने वही रास्ता चुना जो शेरू उसे जंगल के बीच से सिखा गया था। वह बच्चों तक पहुंची और उन्हें सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटी सी लड़की ने जो हिम्मत दिखाई, वह किसी योद्धा से कम नहीं थी। और बाद में गांव के प्रधान ने पंचायत में कहा कि हमें यह बात समझनी चाहिए कि डर को समझदारी से हराया जा सकता है। सीमा ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि सच्ची बहादुरी उम्र से नहीं, दिल से आती है। अब गांव के स्कूल में एक नई किताब जोड़ी गई, सीमा और शेरू की कहानी, जिसमें लिखा था कि वफादारी, साहस और समझदारी 3 ऐसे गुण हैं जो किसी को भी महान बना सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलती है कि डर से भागो मत, उसे समझो, शायद वही रास्ता तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे। वफादारी सिर्फ शब्द नहीं, एक चरित्र की पहचान है। सच्ची बहादुरी वह है जो दूसरों की मदद के लिए उठे। कभी किसी को छोटा मत समझो, एक बच्ची भी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिली तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।